नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं हमारी इस खास पेशकश में। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में किसका होगा मंगल, क्योंकि यह है देवभूमि का दंगल। देवभूमि का दंगल इसलिए क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में काफी रोमांचक भी होने जा रहा है। इस 2022 के विधानसभा चुनाव में हम देखेंगे क्या बीजेपी के कामकाज पर जनता वोट देती है, क्या बीजेपी फिर से रिपीट होती है, या फिर क्या कांग्रेस अपनी सत्ता में वापसी करेगी, या फिर दूसरी पार्टियों का परफॉर्मेंस किस हिसाब से रहेगा। पहली बार प्रदेश में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी क्या परफॉर्मेंस देगी, उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल इस चुनाव में क्या परफॉर्मेंस अपनी देगा, कितनी सीटें जीत पाएगा, इन तमाम बातों पर नजर रहेगी। और इस खास कार्यक्रम के जरिए ही, यानी कि देवभूमि का दंगल के जरिए ही आप तक हम हर इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे। विधानसभाओं में क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त कौन कौन दावेदारी कर रहा है, पोस्टरबाजी में कौन कौन चेहरे नजर आ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। किस क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, किस विधानसभा की क्या समस्याएं हैं, जनता का मूड क्या है, वो सब मूड आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि ग्राउंड पर कितने काम अभी तक हुए हैं, किसके कामकाज से जनता खुश है, किसके कामकाज से जनता नाखुश है। वो सब बातें आपको देखने को मिलेंगी इस खास कार्यक्रम में। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले आपको वो चेहरे दिखाकर जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े थे, और निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी एक कड़ी टक्कर उन्होंने अपनी अपनी विधानसभा सीटों पर दी थी। इनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कि बीजेपी से निर्दलीय होकर के चुनाव लड़े, कुछ चेहरे कांग्रेस से, कुछ यूकेडी से भी हैं। दो चेहरे तो ऐसे थे 2017 के विधानसभा चुनाव में जिन्होंने निर्दलीय लड़ करके जीत हासिल की थी। उन चेहरों पर भी नजर डालेंगे। और ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टियां टिकट बंटवारे से पहले जरूर इन निर्दलीय चेहरों की तरफ भी देखेंगी जिन्होंने अपने दम पर, अपने जनाधार के दम पर एक तगड़ी फाइट दूसरे प्रत्याशी को यहां पर दी थी। तो वैसे ही निर्दलीय चेहरों पर हम इस कार्यक्रम में आज नजर डालेंगे। तो अपने बलबूते पर कमाल करने वाले 2017 के विधानसभा के चेहरों पर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले इसमें दो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी उस वक्त जब कहा जा रहा था कि मोदी लहर है, प्रचंड लहर है और 57 सीटें बीजेपी जीत गई थी, तो उस चुनाव में भी निर्दलीय लड़ करके वो जीते थे। वो दो चेहरे कौन हैं? पहला चेहरा आपकी स्क्रीन पर, ये हैं धनौल्टी से निर्दलीय विधायक जीते 2017 में प्रीतम सिंह पंवार। हालांकि प्रीतम सिंह पंवार आजकल ही बीजेपी के अब हो चले हैं, बीजेपी में वो शामिल हो चले हैं, लेकिन 2017 के उनके परफॉर्मेंस पर अगर हम नजर डालें तो निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा 2017 के विधानसभा चुनाव में, और निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी वो जीत गए। इन्होंने धनौल्टी में बीजेपी के नारायण राणा को हराया था। और बात करें क्या वोट परसेंटेज इनको पड़ा, तो प्रीतम सिंह पंवार को धनौल्टी विधानसभा में 2017 के दौरान 17,811 वोट पड़े थे। इनका वोट प्रतिशत 36.45% रहा, और यहां पर दूसरे नंबर पर बीजेपी चली गई थी 2017 में, और कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही। अब इस बार प्रीतम सिंह पंवार क्योंकि बीजेपी के हो चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चले हैं, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो ये निर्दलीय चेहरे हैं इन पर पार्टियां अपनी नजर टिकाए हुए हैं। प्रीतम सिंह पर कांग्रेस की भी नजर थी, लेकिन बीजेपी ने इसमें बाजी मार ली, बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। तो क्या अब प्रीतम सिंह अब इस बार बीजेपी के टिकट से धनौल्टी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, या फिर कहीं वो यमुनोत्री से तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि ये भी तो बात है जो उनका पुराना विधानसभा क्षेत्र है। तो अब प्रीतम सिंह पंवार की स्थिति आपने देखी। 2017 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े, निर्दलीय जीते। इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें मंत्री भी रहे, और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे उस चेहरे की जिसने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2017 में मोदी लहर के बावजूद भी उन्होंने अपना झंडा गाड़ा और जीत गए। ऐसे प्रत्याशी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे राम सिंह कैड़ा। भीमताल विधानसभा क्षेत्र से राम सिंह कैड़ा विधायक आते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में ये भी यहां पर निर्दलीय लड़े थे। इन्होंने बीजेपी के गोविंद सिंह बिष्ट को यहां पर हराया था। राम सिंह कैड़ा को कुल वोट पड़े यहां पर 18,878। इनका वोट प्रतिशत होता है 31.32%, यानी कि 31.32% वोट के साथ ये विजयी रहे थे 2017 में। दूसरे नंबर पर उस वक्त यहां बीजेपी रही, और तीसरे नंबर पर यहां कांग्रेस रही। तो ये जो बीजेपी और कांग्रेस का जो गणित है ये भी कई जगहों पर इसी तरह से निर्दलीय कैंडिडेट ने बिगाड़ा था, इसीलिए इन पर कई पार्टियां अभी भी नजर टिकाए हुए हैं। यह भी संभव है कि कई लोगों को टिकट मिल जाए, और यह भी संभव है कि कई लोग ऐसे ही चेहरे इस बार भी निर्दलीय आपको लड़ते हुए दिखाई दिए। तो ये तो रही बात
बात जो 2 निर्दलीय विधायक जीते उनकी। लेकिन अब ऐसे कैंडिडेट जो निर्दलीय लड़े, हालांकि वो जीते नहीं, लेकिन अपनी सीट का गणित जरूर बिगाड़ गए और खुद भी बहुत कम मार्जिन से वो लोग चूक कर रह गए। इन प्रत्याशियों पर अब बीजेपी समेत कांग्रेस सभी की नजरें इन पर भी होंगी। ऐसे प्रत्याशियों में कौन है? तो सबसे पहला चेहरा ये रहा ओम गोपाल रावत। जी हाँ, ओम गोपाल रावत नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। 2017 के चुनाव में ये यहां पर निर्दलीय लड़े थे और निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि नरेंद्रनगर से सुबोध उनियाल जीते हैं, जो उस वक्त जो दल कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में गया था, ये उसमें शामिल थे और इन्हें टिकट मिल गया था। ओम गोपाल रावत का टिकट पिछली बार यहां से कट गया था। इससे पहले भी नरेंद्रनगर से विधायक ये रह चुके हैं और 4972 वोटों के एक मार्जिन से ये चुनाव अपना हार गए थे। बीजेपी से इनका टिकट कटा और निर्दलीय लड़े। खुद का एक बड़ा जनाधार इनका बताया जाता है ओम गोपाल रावत का। कुल वोट अगर हम बात करें इनकी विधानसभा में 2017 में इनको कितने पड़े, तो ये नजर डालिए आप। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम गोपाल रावत को 19,132 वोट पड़े। इनका वोट परसेंटेज 36.81%। एक बहुत कम इसमें मार्जिन नजर आता है पहले कैंडिडेट में और दूसरे नंबर के कैंडिडेट में। इस बार भी ओम गोपाल रावत की दावेदारी बीजेपी से जरूर मजबूत होगी, क्योंकि बीजेपी में ही ये है और बीजेपी के लिए यहां पर एक सिरदर्द भी हो सकता है कि आखिर यहां से टिकट किसको दिया जाए। इस बार भी इनकी दावेदारी बीजेपी से होगी और 52-52 हजार के करीबन वोटिंग पिछली बार हुई थी, जो मैं डेटा ये आपको बता रहा हूं। और इस सीट पर इफेक्ट ये हुआ कि जो कांग्रेस ने यहां पर कैंडिडेट पिछली बार उतारे थे, हिमांशु बिजलवाण, इनको महज 4,328 वोट पड़े थे। यानी कि इतने वोट जितने के मार्जिन से ओम गोपाल रावत यहां पर चुनाव हार गए थे। तो हो सकता है कि इन पर भी बीजेपी की नजर हो और टिकट किसको मिलेगा ये पार्टी तय करेगी। लेकिन अपनी दावेदारी वो लगातार पिछले चुनाव में भी दिखा चुके हैं कि कितनी मजबूत उनकी दावेदारी है। तो चलिए इस लिस्ट में अब अगला नंबर किसका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये है कुलदीप रावत। कुलदीप रावत एक ऐसा चेहरा जो कि अचानक से सुर्खियों में आ गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में केदारनाथ विधानसभा से कुलदीप रावत चुनावी मैदान में थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे और बहुत ही एक कम मार्जिन से। जी हां, मनोज रावत क्योंकि यहां से कांग्रेस के चुनाव जीते हैं केदारनाथ से, तो मनोज रावत से कुलदीप रावत मात्र 869 वोट के मार्जिन से हार गए थे और उनको कुल वोट पड़े थे 13,037 और वोट प्रतिशत था 23.49%। पहली बार चुनाव लड़े और बहुत कम अंतर से ये चुनाव हार गए थे। निर्दलीय कैंडिडेट थे। इस बार क्या लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे आने वाला वक्त स्पष्ट करेगा। चलिए अगला कौन होगा इस लिस्ट में जिस पर पार्टियों की नजरें रहेंगी, और ये आपकी स्क्रीन पर, ये भी केदारनाथ विधानसभा से आती हैं आशा नौटियाल। इससे पहले विधायक भी वहां पर रह चुकी हैं। बीजेपी का चेहरा है। 2017 के चुनाव में निर्दलीय लड़ी थी क्योंकि टिकट कट गया था और तीसरे नंबर पर रही। आप केदारनाथ विधानसभा सीट का ये गणित देखिए। पहले पर कांग्रेस के मनोज रावत रहे जो चुनाव जीते, दूसरे पर कुलदीप रावत निर्दलीय और तीसरे पर आशा नौटियाल जो निर्दलीय लड़ी और तीसरे नंबर पर रही। केदारनाथ से पूर्व विधायक भी रह चुकी है। इनको कुल वोट पड़े थे 11,786 का वोट प्रतिशत था 21.24%। बीजेपी की प्रत्याशी शैला रानी रावत जो कि उसी दल में शामिल थी जो कि बगावत करके बीजेपी में शामिल हुआ, इनको टिकट बीजेपी ने दिया और शैला रानी रावत चौथे नंबर पर यहां पर रही थी। एक बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को लगा था पिछले विधानसभा चुनाव में। तो आशा नौटियाल फिर से बीजेपी में ही है। इस बार संभवतः वो दावेदारी एक बार फिर से उनकी होगी बीजेपी से। तो क्या बीजेपी की नजर इन पर भी रहेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए अब इस लिस्ट में अगला नाम देखिए आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर। 2017 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी जिन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई थी, साफ तौर पर दिखा दिया था, और ये नाम है इस बार दिनेश धनई। दिनेश धनई टिहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे 2017 के विधानसभा चुनाव में, और 2017 के विधानसभा चुनाव में दिनेश धनई दूसरे नंबर पर रहे। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इनको 2017 में कुल वोट पड़े थे 14,056 इनको वोट पड़े थे। वोट प्रतिशत 32.03%। और यहां पर इफेक्ट ये हुआ कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो तीसरे नंबर पर रहे। सुगबुगाहट ये थी कि दिनेश धनई को उस वक्त कांग्रेस से टिकट मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस का प्रत्याशी यहां पर तीसरे नंबर पर रहे और बीजेपी के प्रत्याशी से ये 6,840 वोटों से हार गए थे। इस बार क्या समीकरण है, तो दिनेश धनई ने इस बार खुद की पार्टी बनाई है, उत्तराखंड जन एकता पार्टी। तो अपनी ही पार्टी से वो इस बार चुनावी मैदान में होंगे। तो 2017 के निर्दलियों के दम में अब अगला नंबर किसका आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये हैं दिवाकर भट्ट। जी हां, दिवाकर भट्ट जो कि देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े और दूसरे नंबर पर ये भी रहे थे। विनोद कंडारी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनसे ये 3,499 वोटों से हार गए थे। दिवाकर भट्ट को कुल वोट पड़े थे 10,325। इसमें वोट प्रतिशत हम निकालें तो 23.87% वोट दिवाकर भट्ट को पड़े थे। और यहां कांग्रेस ने टिकट दिया था
मंत्री प्रसाद नैथानी को, और मंत्री प्रसाद नैथानी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। दिवाकर भट्ट यूकेडी के भी बड़े चेहरे हैं और निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी दूसरे नंबर पर पिछली बार रहे थे। इस बार भी संभवतः इनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। तो 2017 के निर्दलियों के इस दम में अगला नंबर किसका? आपकी स्क्रीन के ऊपर अगले प्रत्याशी ये रहे किशन भंडारी, जो कि डीडी हाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। डीडी हाट विधानसभा के अपने काफी सारे मुद्दे हैं, पानी की समस्या, तमाम तरह की समस्याएं। जब हम डीडी हाट विधानसभा क्षेत्र की आपको स्थिति दिखाएंगे वो बातें तब, लेकिन फिलहाल किशन भंडारी डीडी हाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे 2017 में, और चुनाव लड़ने के बावजूद भी, निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी वो दूसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी के प्रत्याशी से ये 2368 वोटों से हार गए थे। किशन भंडारी से ये हारे थे और इनको कुल वोट पड़े थे 15,024। इनका वोट प्रतिशत था 29.50%, और कांग्रेस के प्रदीप सिंह इस डीडी हाट विधानसभा क्षेत्र में तीसरे नंबर पर रहे थे। तो बहुत कम मार्जिन से निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी ये बहुत कम मार्जिन से यहां पर रह गए थे, हार गए थे। इस बार भी एक बार फिर से दावेदारी इनकी जरूर मजबूत होगी। चलिए अब चलते हैं यमकेश्वर विधानसभा सीट पर। यमकेश्वर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने रितु खंडूड़ी को उतारा था, लेकिन यहां पर एक और चेहरा जो कि निर्दलीय लड़ा और निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी मजबूत स्थिति में देखने को मिले। रेणु बिष्ट यमकेश्वर विधानसभा सीट से, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, 2017 के चुनाव में लड़े, निर्दलीय लड़े और दूसरे नंबर पर रही। रितु खंडूड़ी से ये 8,982 वोटों से हार गई थी। मार्जिन हालांकि बड़ा है, लेकिन निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी, और जब सामने कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो इनसे भी पीछे रह गए थे। कुल वोट इनको पड़े थे 10,689, वोट प्रतिशत इनको पड़ा था 23.89%, और कांग्रेस के शैलेंद्र सिंह यहां इस सीट पर पिछड़ गए थे, तीसरे नंबर पर रह गए थे। रेणु बिष्ट की दावेदारी जाहिर सी बात है इस बार भी काफी मजबूत यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगी। 2017 के अगले निर्दलीय कौन है जिन्होंने कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद भी एक अच्छा खासा वोट बैंक हासिल किया? तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दुर्गेश्वर लाल, पुरोला विधानसभा क्षेत्र से दुर्गेश्वर लाल आते हैं। 2017 में यहां से निर्दलीय चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर रहे। पहले और तीसरे नंबर के जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि पुरोला से तो राजकुमार जीते हैं, मालचंद वहां पर थे, तीसरे नंबर पर ये रहे। इनका वोटों का अंतर पहले और तीसरे के बीच में 4,290, यानी कि एक बड़ा अंतर नहीं था। इस अंतर से तीसरे नंबर पर रहे थे। इनको कुल वोट पड़े थे 13,508। इनका वोट प्रतिशत था 27.70%। इनका कहना है कि इस बार, क्योंकि ये बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी से ही अब इस बार ये अपनी दावेदारी को वहां पर पेश करने जा रहे हैं। तो एक और निर्दलीय जो कि निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी काफी अच्छी खासी स्थिति में देखने को मिले थे, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि इन्हें अगर टिकट मिलता तो क्या ये सीट भी निकाल सकते थे। जी हम बात कर रहे हैं अगले प्रत्याशी जो कि निर्दलीय लड़े थे 2017 के विधानसभा चुनाव में, आर्येंद्र शर्मा। आर्येंद्र शर्मा सहसपुर विधानसभा सीट से 2017 में निर्दलीय लड़ गए थे, क्योंकि सहसपुर से कांग्रेस ने टिकट दे दिया था तत्कालीन जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे किशोर उपाध्याय, और किशोर उपाध्याय यहां से चुनाव लड़े। आर्येंद्र शर्मा निर्दलीय होकर के चुनाव लड़े 2017 में, और तीसरे नंबर पर ये रहे। कांग्रेस से बागी होकर इन्होंने चुनाव लड़ा था। कुल वोट इनको पड़े 21,888, वोट प्रतिशत था 20.25%। तो कांग्रेस के किशोर उपाध्याय यहां दूसरे नंबर पर रहे थे, और किशोर उपाध्याय को भी इनसे महज 3 से 4,000 वोट ज्यादा पड़े थे। 25,192 वोट किशोर उपाध्याय को इस सीट पर पड़े थे। यानी कि यह कहा जा सकता है कि क्या जो दोनों के अगर वोट को मिला दिया जाए तो क्या एक प्रत्याशी अगर सर्वसम्मति से यहां पर उतरता तो क्या स्थितियां मजबूत होती। तो 2017 में किन चेहरों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद भी अपनी स्थिति को मजबूती के साथ जनता के सामने रखा, और जनता ने जिन पर भरोसा भी जताया। हालांकि जीते नहीं, 2 लोग जीते, लेकिन बाकी लोग जीते नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे नंबर पर रहे। काफी एक तगड़ी फाइट इन सीटों पर देखने को मिली थी। तो इन निर्दलीय चेहरों पर अब पार्टियों की जाहिर सी बात है नजर भी होंगी। जो लोग बीजेपी में हैं तो बीजेपी में शामिल हो गए, दावेदारी कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। तो इन चेहरों पर अब पार्टियों की नजर भी होगी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि 2017 के बेस पर जो परफॉर्मेंस इनका रहा, हो सकता है कि इनमें से कई सारे चेहरों को आप टिकट के साथ चुनाव लड़ते हुए भी देखें, या फिर बैनर पर चुनाव लड़ते हुए भी देखें। तो आज के इस देवभूमि के दंगल के खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र पर क्या स्थिति है। आप क्या सोचते हैं इन कैंडिडेट्स के बारे में, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपनी राय आप दे सकते हैं, कौन सा प्रत्याशी कितनी मजबूती के साथ आपको नजर आता है। और उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट को देखने के लिए संवाद 365 को आपको सब्सक्राइब करना है। फिर मिलेंगे एक अगली रिपोर्ट के साथ। विधानसभा क्षेत्रों की स्थितियां आपको दिखाएंगे, उसके बाद जमीनी हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे। कई तरह की चीजें हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि 2022 में किसका होगा मंगल, क्योंकि यह है देवभूमि का दंगल। फिलहाल के लिए नमस्कार।